सभी बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 से लेके और 50 तक। ये जो है सेट 5 का दूसरा पार्ट है। क्या है? सेट 5 का दूसरा पार्ट। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन पे शुरू करते हैं 26 पे। सामाजिक नियंत्रण का सबसे महत्वपूर्ण अभिकरण है। ठीक है, सामाजिक नियंत्रण का सबसे महत्वपूर्ण अभिकरण क्या है? तो वो है ए। क्या है? ए। सामाजिक नियंत्रण का सबसे महत्वपूर्ण अभिकरण क्या है? परिवार है। देखिए, सामाजिक नियंत्रण का मतलब होता है कि जिससे समाज हमारा चलता है। और अभिकरण अभिकरण का मतलब महत्वपूर्ण अभिकरण मतलब कि ये जो यंत्र है, मतलब कि एक तरह का यंत्र है जिससे हमारा समाज सबसे मजबूत तरीके से नियंत्रित होता है। वो क्या है? परिवार है। ठीक है, परिवार से हम लोग सब कुछ सीखते हैं। परिवार में जो माता पिता होते हैं हमारे प्रथम शिक्षक होते हैं। और अन्य लोग भी क्या होते हैं? कुछ ना कुछ जो है सिखाते रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो दिन रात 24 घंटे जो है बच्चे के साथ रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चे के साथ भी रहते हैं, बड़े के भी साथ रहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपागम गरीबी उन्मूलन कल्याण और निष्पक्षता पर तैयार कार्यक्रमों को सम्मिलित करता है? ठीक है, तो कौन सम्मिलित करता है? 27 का हो जाएगा आपका ए। कौन 27 का क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, ऑप्शन आपको चारों पढ़ने हैं। पहले बता दे रहा हूँ, मैं चारों नहीं पढ़ूंगा। ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। ठीक है ना, बार बार मैं कहता हूँ इस बात को। चलिए, तो 27 का क्या हो जाएगा? ए। विकास में महिलाएं उपागम गरीबी उन्मूलन कल्याण और निष्पक्षता पर तैयार कार्यक्रमों को सम्मिलित करता है। ठीक है ना, विकास में महिलाएं उपागम गरीबी उन्मूलन कल्याण और निष्पक्षता पर तैयार कार्यक्रमों को सम्मिलित करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा घरेलू हिंसा का रूप नहीं है? कौन सा जो है घरेलू हिंसा का रूप नहीं है? तो 28 का क्या हो जाएगा? सी। अपहरण। ठीक है, देखिए, घरेलू मतलब कि जो घर में हिंसा होती है उसकी बात होती है। अपहरण कौन करता है? अपहरण बाहरी लोग करते हैं ना। तो यहीं से क्लियर हो गया। ठीक है, कि अब देखिए, ये दहेज मृत्यु जो है घर में ही होता है, घरेलू हिंसा ही होता है। यौन पीड़न भी क्या है? घरेलू हिंसा है। पत्नी की पिटाई भी क्या है? घरेलू हिंसा ही है। लेकिन अपहरण कौन करता है? अपहरण जो है बाहरी लोग करते हैं, फिरौती के लिए करते हैं या किसी द्वेष में करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन से क्लियर है। 29 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 पे, एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में विशेषताओं की प्रदेशन को समाजशास्त्र की शब्दावली में कहा जाता है। ठीक है, विशेषताओं की प्रदेशन को समाजशास्त्र की शब्दावली में क्या कहा जाता है? तो 29 का क्या हो जाएगा? बी। क्या कहता है? विस्तारण। ठीक ना, क्या कहता है? विस्तारण। किसी वस्तु, विचार, पार्थिव अपार्थिव तत्व, नवाचार आदि कि अपने उत्पत्ति स्थल से अन्य क्षेत्रों में उत्तरोत्तर फैलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विस्तारण कहते हैं। ठीक है, एक संस्कृति से दूसरे संस्कृति में जब विचार हो गया, वस्तु हो गया, पार्थिव अर्थिव तत्व, नवाचार जब फैलता है तो उसे क्या कहते हैं? विस्तारण कहते हैं। उदाहरण के लिए 16वीं शताब्दी में 16वीं शताब्दी में यौन में सर्वप्रथम छापे खाने का आविष्कार हुआ था। ठीक है, किसमें? सर्वप्रथम जो है चीन में छापे खाने का आविष्कार हुआ था। बाद में वह तकनीकी समस्त विश्व में फैल गई। ठीक है, तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि जो है विस्तारण किसे कहते हैं? इन सब चीज़ों का जो भी हम बताए हैं, ठीक है ना, उसका फैलना क्या होता है? विस्तारण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। निम्न में से कौन सा सिद्धांत सामाजिक परिवर्तन का है? निम्न में से कौन सा सिद्धांत जो है सामाजिक परिवर्तन का है? वो क्या है बताइए? 30वां का हो जाएगा डी। 30वां का हो जाएगा टी, उक्त दोनों। ठीक है, मतलब रेखीय सिद्धांत भी और चक्रीय सिद्धांत भी, ये जो है सारे सिद्धांत जो है सामाजिक परिवर्तन का क्या है। ठीक है, चलिए 30 कड़ी में सामाजिक परिवर्तन में निम्नलिखित दो सिद्धांत हैं, रेखीय सिद्धांत और चक्रीय सिद्धांत। ठीक है, चक्रीय सिद्धांत में लिपसेट, स्पेंगलर, परेटो, टायनबी तथा सोरोकिन आते हैं, जबकि मार्क्स, कास्ट, बेवलर, स्पेंसर आदि जो है रेखीय सिद्धांतकार हैं। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर इतने नामों को याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये सैद्धांतिक क्वेश्चन है, जेन्युइनली टफ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 31वां का है, भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्गों का आरक्षण दिया गया है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ए और बी दोनों। ठीक है, इसको भी दिया गया है, इसको भी दिया गया है। ठीक है ना, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, ये अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति दोनों है। ठीक है, तो देखिए 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 द्वारा संविधान में एक नया भाग
जो है 9वां और नई अनुसूची 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और पंचायत राज व्यवस्था के संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। पंचायत राज संस्थाओं के मूल संस्था में 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित की गई। किसमें? पंचायत राज संस्थाओं में 1/3 भाग जो है किसके लिए आरक्षित की गई? महिलाओं के लिए। और अनुसूचित जात जनजाति के लिए भी उनको आरक्षण के अनुपात के आधार पर स्थान आरक्षित किए गए। देखिए जब ग्राम प्रधान का चुनाव होता है तो देखिए महिला सीट भी आती है, ठीक है, किसकी सीट आती है, और ये कहा था यहाँ एससी सीट है, यहाँ ओबीसी सीट है, यहाँ अनुसूचित सीट है, ठीक है। उससे अंदाजा लगा सकते हैं किसमें आरक्षण आया था, ये 73वें संशोधन में पंचायत राज संस्थाओं में, ठीक है। यदि प्रदेश सरकार जरूरी समझे तो वह अन्य पिछड़ा वर्ग को भी सीट में आरक्षण दे सकती है और यहाँ पे उत्तर प्रदेश में है भी, ठीक है। चलिए 32वें पे आते हैं। स्वजन पक्षपात पक्षपात और सत्ता का दुरुपयोग सभी निम्नलिखित में से किसके उदाहरण हैं? तो किसके उदाहरण है? ये हैं बी के, किसके? बी के, भ्रष्टाचार के। सत्ता का अपना पक्षपात करना, दुरुपयोग करना क्या है? ये भ्रष्टाचार में आता है। भ्रष्टाचार एक ऐसा आचरण है, वो कहा जाता है जिसमें निजी लाभ के लिए सामाजिक मानदंडों की अवहेलना या खुल्लम खुल्ला कानूनों का उल्लंघन कर सार्वजनिक शक्ति या सत्ता का दुरुपयोग किया गया हो, ठीक है। सार्वजनिक शक्ति का दुरुपयोग करके क्या करना? खुल्लम खुल्ला जो है नियमों को तोड़ना और आर्थिक रूप से किसी या राजनीतिक रूप से किसी न किसी को लाभ देना, ठीक है। रिश्वतखोरी, भाई भतीजावाद, पक्षपात, सार्वजनिक धन का हेराफेरी आदि भ्रष्टाचार के ही विभिन्न स्वरूप हैं। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि स्वजन पक्षपात और सत्ता का दुरुपयोग सभी भ्रष्टाचार के उदाहरण हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। बिल्कुल अगर समझ में आएगा, अगर इस वीडियो को 2 बार सुनिए, 3 बार सुनिए, एकदम रट जाइए ऐसे क्वेश्चनों को, बिना जो है क्वेश्चन लगाए। आपको जो है परीक्षा में जो है कन्फ्यूजन बहुत होगा और क्वेश्चन के अभ्यास से क्या होगा? दिमाग पे इम्पैक्ट पड़ेगा और क्वेश्चन जो है बहुत दिन तक याद रहेगा, आंसर बहुत दिन तक याद रहेगा। भारत में प्रचंड बेरोजगारी पाई जाती है, ठीक है। किस में पाई जाती है? तो 33 का होगा बी, कृषि क्षेत्र में। किस में पाई जाती है? कृषि क्षेत्र में। भारत में कृषि क्षेत्रों में प्रचंड बेरोजगारी अधिक पाई जाती है। बेरोजगारी का अस्तित्व श्रम की मांग और उसकी आपूर्ति के बीच स्थिर अनुपात पर निर्भर करता है। बेरोजगारी किस पर निर्भर करता है? अस्तित्व श्रम की मांग और उसकी आपूर्ति के बीच स्थिर अनुपात पर निर्भर करता है। 34वां, संस्कृति के हस्तांतरण का मुख्य कारक है, ठीक है। संस्कृति के हस्तांतरण का मुख्य कारक क्या है? तो 34 का क्या हो जाएगा? डी, क्या है? परिवार, ठीक है। तो देखिए संस्कृति के हस्तांतरण का मुख्य कारक परिवार है, ठीक है। परिवार सामाजिक संरचना का एक मूल इकाई है। क्या है? परिवार समाज बनाता है, सामाजिक जो समाज बनता है उसकी संरचना का क्या है? एक मूल इकाई है। जैसे घर का मूल इकाई क्या है? ईंट होता है, ठीक है। वैसे अंग्रेजी फैमिली शब्द एक लैटिन शब्द जिसका अर्थ है जीवन भर के महत्वपूर्ण चरणों के दौरान एक साथ रहने वाले व्यक्तियों का समूह। क्या है परिवार का मतलब? ग्रीक की जीवन भर के महत्वपूर्ण चरणों के दौरान एक साथ रहने वाले व्यक्तियों का समूह। यह जैविक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक संबंधों से एक दूसरे से क्या है? बंधे हुए व्यक्तियों को समूह को संदर्भित करता है। देखिए कितने अच्छे अच्छे शब्द का प्रयोग किया गया है। बस अगर ध्यान से सुन ली जाए इन बातों को तो आप जो है बहुत अच्छे नॉलेज वाले हो जाएंगे और एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। 35 का क्या होगा? 35 देखिए, केला किस विटामिन का अच्छा स्रोत है? तो केला किस विटामिन का अच्छा स्रोत है? तो 35 का डी। बहुत लोग केला खाते हैं, पता नहीं है किस विटामिन का स्रोत है। देखिए केला में सबसे अधिक मात्रा में विटामिन B6 33% पाया जाता है। केवल विटामिन सी का भी एक अच्छा स्रोत है। केला विटामिन सी का भी अच्छा स्रोत है। इसके साथ केले में विटामिन ए, लोहा, फास्फोरस आदि पाए जाते हैं, लेकिन सबसे अधिक कौन सा पाया जाता है? विटामिन बी 33%, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सामान्यतः रक्त कैंसर के रूप में निम्नलिखित में से किसे वर्गीकृत नहीं किया जाता, ठीक है। तो किसे वर्गीकृत नहीं किया जाता, नहीं बात हो रही है। तो 36 का क्या हो जाएगा आंसर? ए, ठीक है। क्या 36 का हो जाएगा? ए, ठीक है। कार्सिनोमा, ठीक है। देखिए सामान्यतः रक्त कैंसर में कार्सिनोमा को वर्गीकृत नहीं किया जाता है। कार्सिनोमा एक घातक ट्यूमर है। क्या है? घातक ट्यूमर में आता है। अब ब्लड कैंसर क्या होता है? पूरे ब्लड में क्या होता है, जिसको ल्यूकेमिया कहते हैं, पूरे ब्लड कैंसर में क्या होता है? जो WBC होती है, व्हाइट ब्लड सेल, इसकी जो है मात्रा बहुत ही बढ़ जाती है,
ब्लड में, ठीक है, कितना बढ़, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ये जो है कंट्रोल के बाहर हो जाता है, ठीक है। और कैंसर होता ही यही है कि किसी सेल्स का अनियमितता के तहत बहुत ज़्यादा ग्रोथ करना। अब देखिए ये भी एक कैंसर ही है, लेकिन ब्लड कैंसर के रूप में नहीं है, ये क्या है, एक ट्यूमर है। ट्यूमर भी क्या होता है, एक बाहरी ट्यूमर होता है, एक अंदर का ट्यूमर होता है। वो क्या करता है, वो भी एक कैंसरस ही होता है, लेकिन वो क्या है, अगर समय रहते उसको किया जाए तो बचाव किया जा सकता है, ठीक है। वो भी क्या होता है, वहाँ भी सेल्स का क्या होता है, ग्रोथ ही हो जाता है, तभी तो ट्यूमर बड़ा हो जाता है। देखिए कार्सिनोमा एक घातक ट्यूमर है जो मानव त्वचा के आंतरिक अंगों और उपकला कोशिकाओं को प्रभावित करता है। देखिए ट्यूमर अगर बाहर है तो घातक नहीं है, और अंदर है तो क्या है, घातक है, उसको ऑपरेट कराना पड़ता है। ये ऊतक संरचना में जहाँ भी शामिल होते हैं वहाँ ट्यूमर विकसित हो जाता है, हो सकता है। कार्सिनोमा के प्रमुख कारण मानव शरीर में हार्मोन्स असंतुलन, ठीक है, हार्मोन्स का अगर असंतुलन हो गया तो होगा, वंशानुगत गड़बड़ी है तो भी हो सकता है, एक निश्चित वायरस के साथ संक्रमण और औद्योगिक कैंसरजनक प्रमुख है, ठीक है। देखिए मैं बिल्कुल बहुत बेहतरीन से एक्सप्लेन कर रहा हूँ चीज़ों को, ध्यान से आप सुनिए और उसको क्या करिए, उसको अगर लगे कि नोट डाउन कर सकते हैं नोट डाउन करिए, नहीं तो ध्यान से 2-3 बार सुन लीजिए, एकदम याद हो जाएगा, ठीक है, गारंटी है। 37 का, निम्न में से कौन सा एक कोशिकीय जीव काला आजार नामक रोग का कारण है, ठीक है। काफ़ी इसको एक्सप्लेन किया जा चुका है, यह है लैसमैनिया। क्या है, लैसमैनिया। देखिए काला आजार नामक रोग जो है लैसमैनिया जीन के प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होता है। क्या उसके कारण होता है, लैसमैनिया जीन के प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होता है। यह परजीवी मुख्य रूप से रेटिकुलो, ठीक है, रेटिकुलो एंडोथेलियन प्रणाली की संक्रमित करता है, ठीक है, ये सब ध्यान रखिएगा। और तथा अधिकता में अस्थिमज्जा, तिल्ली तथा यकृत भी पाया जाता है, यकृत में भी पाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं। क्षय रोग जिसको क्या कहते हैं, ट्यूबरक्लोसिस, आम भाषा में क्या कहते हैं, टीबी हो गया है, ठीक है। तो क्षय रोग किसके कारण होता है, सब बताइए बताइए। क्षय रोग जो है सी, जीवाणु, जीवाणु माने कि बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के कारण, बैक्टीरिया के कारण होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बैक्टीरिया का नाम क्या है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु से यह होता है, सारे को याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 39 गर्भावस्था के दौरान उदर के निचले भाग में बनने वाला सफ़ेद धारियाँ कहलाता है, ठीक है। देखिए जब माँ के पेट में बच्चा होता है तो माँ, देखिए ये माँ है, ठीक है ना, ये माँ है, तो इसके जब पेट का जो साइज, पेट का साइज जो है बड़ा होने लगता है तो नीचे जो है धारियाँ बन लगती है, ऐसे धारियाँ, ठीक है, ऐसे धारियाँ। क्यों, क्योंकि जो है पेट की चर्बी जो है, चमड़ा जो है बहुत फैलता है, ठीक है, बहुत फैलता है, इसकी वजह से होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10 का स्ट्राइग्रेविडिरम, ठीक है, क्या कहते हैं, स्ट्राइग्रेविडिरम। देखिए गर्भावस्था के दौरान उदर में निचले भाग में बनने वाली सफ़ेद धारियाँ स्ट्राइग्रेविडिरम कहलाती हैं। ये गर्भावस्था के दौरान आमतौर पर पेट पर होती हैं, लेकिन यह स्तनों, जांघों, कूल्हों के निचले हिस्सों पर भी होती हैं। ये स्ट्रेच मार्क्स हार्मोनल परिवर्तन के कारण होता है, ठीक है, हार्मोनल परिवर्तन के कारण होता है, ध्यान रखिएगा। गर्भावस्था के दौरान इस्तेमाल की जाने वाली क्रीम जैसे एंटी स्ट्रेच मार्क्स क्रीम खिंचाव के निशान को रोकता है। ये हार्मोनल चेंज की वजह से होता है और खिंचाव की वजह से भी बताया, इसको हम एक्सप्लेन कर चुके हैं पहले ही। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं। विकास और प्रगति के बीच किसने भेद प्रस्तुत किया, विकास और प्रगति के बीच किसने भेद प्रस्तुत किया, तो वो हैं सी, टीबी बाटोमोर, टीबी बाटोमोर, ठीक है। देखिए समकालीन ब्रिटिश समाजशास्त्री टॉम बाटोमोर पूंजीवादी और समाजवाद दोनों के अपने अध्ययन एवं विश्लेषण के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। एक लेखक एवं संपादक के रूप में टॉम बाटामोर ने मार्क्सवाद और मार्क्सवादी समाजशास्त्र की महत्ता को समाजशास्त्रियों के समझने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। बाटोमोर का सबसे बेहतरीन कार्य विकास और प्रगति के बीच भेद प्रस्तुत करना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं। किस पे आते हैं, 41 पे। अशुद्ध जल के माध्यम से कौन सा रोग होता है, बताइए, कई तो बता चुके हैं। तो ये क्या होता है, हैजा, ठीक है। हैजा जो है कैसे फैलता है, अशुद्ध जल के प्रयोग से, ठीक है, जो खाद्य पदार्थों में चला जाता है। अशुद्ध जल के माध्यम से फैलने वाला रोग हैजा है।
यह विब्रियो कैलोरी नामक, ठीक है ना, विब्रियो कैलोरी नामक जीवाणु से फैलता है। किससे फैलता है? विब्रियो कैलोरी नामक जीवाणु यानी बैक्टीरिया से फैलता है, जो जल खाद्य पदार्थों तथा मक्खियों के माध्यम से फैलता है। उल्टियों दस्त इस रोग के प्रमुख लक्षण हैं। जबकि क्षय रोग किससे फैलता है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से नामक रोग से फैलता है। तथा चेचक वेरियोला, चेचक जो है वेरियोला नामक से फैलता है, वेरियोला नामक विषाणु से फैलता है। और क्षय रोग किससे फैलता है? बता चुके हैं कई बार, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु यानी बैक्टीरिया से फैलता है क्षय रोग, ठीक है। लेकिन उसका उत्तर कौन सा होगा? हैजा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 42 पे आते हैं। गर्भावस्था के गर्भाशय की का योनि के संबंध से आगे की तरफ झुके होने को कहा जाता है, ठीक है। तो क्या कहता है? इसको कहता है सी। क्या कहता है? सी, एंटेवर्जन। क्या कहता है? एंटेवर्जन। गर्भाशय स्त्री की जननांग है, गर्भाशय स्त्री का जननांग है, इसका आकार नाशपाती के जैसा होता है। गर्भाशय का चौड़ा भाग ऊपर फंडस तथा पतला भाग नीचे स्थमस कहलाता है। गर्भाशय का योनि से संबंध में कुछ आगे की तरफ झुका होने को क्या कहते हैं? एंटवर्जन कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एब्रप्शन प्लेसेंटा की स्थिति को संदर्भित करता है, ठीक है। एब्रप्शन प्लेसेंटा की स्थिति को संदर्भित करता है। किस स्थिति को संदर्भित करता है? तो 43 का हो जाएगा ए, प्रसव पूर्व रक्तस्राव को, ठीक है ना। प्रसव पूर्व रक्तस्राव को करता है। जननांग से रक्त का प्रवाह होना प्रसव के पूर्व 20 से 24 हफ्ते की स्थिति में उत्पन्न विकार प्लेसेंटा गर्भाशय से अलग भी हो सकता है, ठीक है। ये जो है एक तरह का क्या है? एक तरह का जो है एबनॉर्मल गर्भाशय में हो सकता है ऐसा केस, ठीक है। मल्टीपैरा में प्रसव की प्रोप्लिसिव अवस्था होती है। मल्टीपैरा में प्रसव की प्रोप्लिसिव अवस्था होती है। क्या होती है? 44 का हो जाएगा बी, 20 मिनट, ठीक है। क्या होती है? 20 मिनट, ठीक है। प्रोप्लिसिव अवस्था पूर्ण विचलन से शुरू होता है, जो पेशीय के तल तक के भाग तक फैलता है और निष्कासन चरण मात्र के प्रयासों से प्रभावित होता है और शिशु की डिलीवरी के साथ समाप्त होता है, ठीक है। क्या होता है? शिशु की डिलीवरी के साथ क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। प्रोप्लेसिव अवस्था की औसत अवधि प्रीमी ग्रेविडा में 10 मिनट और मल्टीपैरा में 20 मिनट होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन बहुत ही अंदर से पूछ दिया इन्होंने। चलिए, ईडीटिया कैल्शियम आकलन के लिए क्यों उपयुक्त नहीं है, ठीक है। ईडीटिया कैल्शियम आकलन के लिए क्यों उपयुक्त नहीं है? तो 45 का हो जाएगा बी, कैल्शियम को बांधता है जो स्कंदन के लिए आवश्यक है, ठीक ना। चलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। किंडरगार्टन के जनक कौन है, ठीक है। तो किंडरगार्टन के जनक कौन है? तो ये है डी, फ्रॉबेल, ठीक है। किंडरगार्टन प्रणाली के जन्मदाता फ्रॉबेल महोदय हैं। किंडरगार्टन का अर्थ है बच्चों का उद्यान। यह बच्चों का एक छोटा स्कूल होता है, ठीक है। क्या होता है किंडरगार्टन? क्या होता है? बच्चों का छोटा स्कूल होता है जहाँ बच्चों को चटाई बुनने, मिट्टी की मूर्तियाँ बनाने, सांस्कृतिक कार्यक्रम व गाने सिखाए जाते हैं, ठीक है ना। चटाई बुनना, मिट्टी की मूर्तियाँ बनाना, सांस्कृतिक कार्यक्रम सिखाया जाता है। इसमें शिक्षण कार्य अधिकांशतः महिलाएं द्वारा किया जाता है, ठीक है। इसमें जो है किंडरगार्टन में कौन सा ज़्यादा शिक्षक होती हैं? महिलाएं होती हैं, ठीक ना। पियाजे की कंजर्वेशन प्रशिक्षण प्रदर्शित करता है। पियाजे की कंजर्वेशन प्रशिक्षण प्रदर्शित करता है। क्या प्रदर्शित करता है बताइए? 47 का क्या हो जाएगा? ए, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? ए, कंक्रीट ऑपरेशन थिंकिंग, ठीक है। देखिए, कॉग्निटिव सिद्धांत के अनुसार बालक की आयु जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे उसका मस्तिष्क का विकास भी होता है, साथ ही उसका अनुभव का क्षेत्र भी विस्तार करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब इसमें बहुत अंदर तक जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 48 का, सिस्टोलिक प्रेशर रेंज ड्यूरिंग एडल्टहुड इज प्रौढ़ावस्था में प्रकुचन दाब कितना होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 48 का क्या होता है? डी, प्रौढ़ावस्था में कितना हो जाएगा? 110 से 125, ठीक है। किसका? सिस्टोलिक प्रेशर का, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 49 पे आते हैं। किशोरों द्वारा औषध का उपयोग करने का एक कारण है, ठीक है। किशोरों द्वारा औषध का उपयोग करने का एक कारण क्या है? तो उसका कारण क्या है? 49 का हो जाएगा सी, आनंददायक भावनाएं, ठीक है। आनंददायक
भावनाएं। किशोरों द्वारा औषध का उपयोग करने का एक कारण आनंददायक भावनाएं हैं। किशोरों द्वारा औषध का इस्तेमाल करने से उनके शरीर में जाकर यह नुकसान पहुंचाता है और उन्हें इसका आदी बना देता है, जो कि बहुत नुकसानदायक है। ठीक है, क्या है? बहुत नुकसानदायक है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। 50 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर आज का लास्ट सेशन का। सभी भाइयों से निवेदन है कि कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए प्लीज़। ठीक है, चलिए थोड़ा हेल्प करिए। नवजात शिशु का प्रथम आहार होता है। ठीक है, नवजात शिशु का प्रथम आहार क्या होता है? सी, माँ का दूध। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, माँ का दूध नवजात शिशु का प्रथम आहार होता है। यह प्रकृति के एक अद्भुत देन है। जिस समय शिशु जन्म लेता है तो माता का दूध पतला होता है ताकि बच्चा उसे आसानी से पचा सके। ठीक, क्या करे? आसानी से पचा सके। देखिए, सब प्रकृति का खेल है, क्योंकि उस समय शिशु के पाचन अंग पूर्ण रूप से विकसित नहीं होते हैं। माता के दूध में लगभग सभी पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। ठीक है, चलिए इसी के साथ जो है आज का सेशन समाप्त करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।